How is everyone? Good weather, no? To come and start the classes? अच्छा मौसम है ना? अच्छा, I'm sure everybody has this one concern कि books कब मिल रही हैं, right? So रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट तो मुझे भी नहीं आइडिया अभी कब तक आएगा, बट बुक्स के लिए द इंटायर प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड. होपफुली इन द कमिंग वीक आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, राइट? एंड देन उसके बाद आपके पास कम उसके बाद आपके पास जो भी ऑफलाइन आनी है बुक्स, आपको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है? प्रिंटिंग में है, मतलब फाइनल प्रोसेस ऑलरेडी जितना होना था सब कुछ डन हो चुका है. तो soft copy will come soon, and meanwhile you will also be getting reference material which each and every faculty will be suggesting, right? So please jaldi baith jao, settle down. So I am here for a psychological research paper जो आपके syllabus के according it is PFPI, which हम teachers क्या करते हैं, हर एक पेपर का ना एक acronym बना लेते हैं ताकि याद करना आसान है. तो PR बोलते थे हम जनरली एक टाइम पे, साइकोलॉजिकल रिसर्च, बट नाउ इन योर सिलेबस दिस इज टर्म्ड एज पैराडिग्मेटिक फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. ठीक है? पैराडिग्मेटिक फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर टुडेज क्लास, राइट? कोशिश है कि आई विल बी टेकिंग अप दिस पेपर विद ऑल ऑफ यू. नाउ how many of you entered psychology to pursue some kind of research? कि हमें रिसर्च करनी है. एनीवन? रिसर्च 1 2. रिसर्च है क्या, कोई बता सकता है? मैम ये बताएगा, इसके बाद पूरी डेफिनेशन है, बढ़िया है. कौन बताएगा, बताओ. गो अहेड. अपने लिए सब बोलेंगे, एक दूसरे के लिए नहीं. अब बताओ कौन बताएगा. व्हाट इज रिसर्च? ओके, इन डेप्थ स्टडी. और कुछ? ओके, न्यू फाइंडिंग, न्यू और ओरिजिनल के ऊपर हम बात करेंगे. एनीवन एल्स? वंडरफुल. जो पहले से ढूंढी जा चुकी है उस पे इन डेप्थ में रिसर्च करना. संधि विच्छेद करते थे ना हम. री प्लस सर्च इज रिसर्च इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स. आएंगे, वहां भी जाएंगे. टेस्टिंग, मेथोडोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी. अभी मैं भारी भारी वर्ड्स यूज कर दूंगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि मैम ये क्या बोल दिया. अभी यूज किया ना, पैराडिग्मेटिक फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. मुश्किल है ना. अब इसमें ये सब्जेक्ट का नाम है. अब इसमें पैराडिग्मेटिक क्या है, यानी कि कुछ पैराडाइम है. साइकोलॉजिकल तो चलो पता है. इंक्वायरी क्या है, राइट? क्या फाउंडेशन क्या है इसके अंदर, अभी जाएंगे हम, धीरे धीरे वहां भी पहुंचेंगे, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च, इस पेपर का एसेंस जो है वो ये है कि आपको रिसर्च करना सिखाना है, राइट? किसी के पास सिलेबस है इस पर्टिकुलर पेपर का? नहीं है. सिलेबस पहले लिख लो फटाफट, ब्रीफ में व्हाट यू विल बी कवरिंग. सबसे पहले यूनिट में वी हैव पैराडाइम्स. पैराडाइम्स ठीक है. पैराडाइम्स ऑफ इंक्वायरी क्या क्या है, वी विल कवर दैट. देन वी हैव यूनिट 2, ट्रेडिशंस ऑफ इंक्वायरी. आ गया इंक्वायरी, पहले में आ गया पैराडाइम यूनिट 1, सेकंड में आ गया ट्रेडिशंस ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर आपका क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, क्वालिटेटिव मेथड क्या है, देन व्हाट इज मिक्स्ड मेथड, ये सब हम कवर करेंगे. देन यूनिट 3 आएगा टेक्निक्स ऑफ डेटा जनरेशन, जहाँ पे आप मेथड की बात कर रहे थे वो आ गया. ठीक है, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे. सो टेक्निक्स ऑफ डेटा जनरेशन, जिसमें आपका आता है सर्वे हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, क्वेश्चनर्स हो गया, देन केस स्टडी मेथड हो गया. ये सारा हम कवर करेंगे इन द थर्ड यूनिट. बस छोटे से 3 यूनिट में आपका ये पूरा पेपर है, राइट? कहने के लिए छोटे हैं लेकिन रिसर्च
अपने आप में बहुत हैवी एंड डिटेल टॉपिक है, राइट? वापस आ जाए. सो व्हाट इज रिसर्च? इज सर्चिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन डन. ठीक है. अब न्यू और ओरिजिनल मैंने क्यों कहा, इस पे बात करेंगे. न्यू और ओरिजिनल रिसर्च बहुत रेयर है आज के टाइम पे, होती है लेकिन इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट. कुछ नया फाइंड आउट करना, राइट? जितनी भी न्यू फाइंडिंग्स हैं, न्यू अप्रोच हैं, न्यू थ्योरीज हैं, न्यू मॉडल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. और वो भी अगर हैं, अगर आप देखें, इट एग्जिस्टेड ऑन अ प्री डिस्कस्ड और डिटरमाइंड नोशन, राइट? इमोशनल इंटेलिजेंस हमने लास्ट क्लास में पहले पिछली बारी हल्का सा आपने पढ़ा होगा. हम कहाँ से लाए इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को? सोशल इंटेलिजेंस से, राइट? हमने डिराइव किया, ठीक है? सो इसीलिए रिसर्च इज कोई भी एग्जिस्टिंग, अगर हमारे पास डेटा या कोई भी टॉपिक या कोई भी ऑलरेडी सेट रिसर्च डेटा टॉपिक है, उसको वापस से अगर हम दोबारा पढ़ें, किसी नए पॉपुलेशन या सैंपल पे करें, किसी और ग्रुप कोहर्ट पे स्टडी करें, इट इज ऑल अबाउट रिसर्च. ठीक है, समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च? 1 2 3, अच्छे से हाथ खड़ा करो. इतना रेस्ट ऑफ यू आर नॉट. हाँ, क्या मिलेगी? मतलब करने को कैसे मिलेगी? कोई वो टॉफी थोड़ी है कि मार्केट में मिलेगी. यू विल हैव टू डू इट योर सेल्फ. मतलब योर सेल्फ मतलब ये नहीं कि अकेले कभी भी शुरू कर दो. इंटरेस्ट अगर है, तभी मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड. अगर इंटरेस्ट है तो आप फिर भी किसी टीचर के साथ एसोसिएट होके कर सकते हैं. इंटरेस्ट ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट. हाँ जी, ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे टास्क, not a 1 month task. Sometimes it requires months of practices, years of practice, and then you do it, right? One form of research example, अगर मैं syllabus या उसके according देखूँ आप कैसे उसको actually में practice करते हैं, is your dissertations, right? Dissertations सबको पता है? नहीं. You know what is a dissertation? Okay. Do you know what is a PhD? That you know, right? PhD का एक mini form कहते हैं dissertation को, ठीक है? और ये तो मैं सिर्फ आपको एज पर स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि अगर किसी को कोई रिसर्च में डिग्री चाहिए तो ये 1 2 तरीके हैं. या आप डेजिटेशन परस्यू करो या फिर पीएचडी करो, तो आप रिसर्च में डिटेल जाते हैं. लेकिन अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कोई जर्नल लिखना है, कोई पेपर लिखना है, कहीं पब्लिश करना है, देन ऑल्सो यू डू रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन यू पब्लिश इट. क्यों पब्लिश क्यों करना है? कर लिया, रखो अपने पास किताब में संभाल के, छोड़ो. Why do you need to publish it? एक एक करके more and more people are able to understand and integrate it. जो आपने रिसर्च किया उसको एक तो पहला कि आपको उसको डॉक्यूमेंट करके रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि उसकी आपके पास कोई रेफरेंस है. Okay. दूसरा ये कि व्हेन यू हैव पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड सो मच ऑफ एफर्ट इन समथिंग यू आर सपोज्ड टू बी एंटाइटल्ड टू द रिकॉग्निशन दैट यू गेट फॉर इट. रिकग्निशन के लिए ठीक है, वो तो पर्सनल गेन है. पीयर रिव्यू के लिए ठीक है, बाकियों को फायदा हो. बिल्कुल, सब कई बार ना आंसर बिल्कुल सिंपल होता है, इतना मुश्किल जाने की नीड नहीं होती. हम रिसर्च कर रहे हैं, राइट? अगर आपने अपनी सर्च को पब्लिश नहीं किया तो कोई उस पर रिसर्च कैसे करेगा? ऑफ कोर्स आपने जिस पॉपुलेशन या सैंपल के ऊपर स्टडी करी, आप उनको तो बताओगे ना, राइट? मैंने मान लो आप सबके ऊपर एक स्टडी करी. हाँ जी, कभी भी आइडली रिसर्च है सेम टॉपिक पे बार बार स्टडी करना. एग्जैक्टली, आप उसको आगे बढ़ाओगे ना. हर रिसर्च के अंदर जब हम करते हैं, आप लोग जब कभी रिसर्च लिखेंगे, कोई आर्टिकल लिखेंगे, उसमें एक टॉपिक होता है फ्यूचर इम्प्लीकेशंस या फिर लिमिटेशंस. ये 2 चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं. क्यों? फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या बताती हैं? कि ये स्टडी फ्यूचर में कैसे अप्लाई हो सकती है, ठीक है? और लिमिटेशंस कि मेरी स्टडी में ये लिमिटेशन थी दैट प्रॉबेबली मेरा सैंपल कम था, या मैं और डिटेल में रिसर्च कर सकती थी और लोगों पे रिसर्च कर सकती थी,
या हो सकता है मैं 2-4 कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स को लेकर स्टडी कर सकती थी। ये लिमिटेशन अगर मैंने कोई स्टडी करी है, मेरे बाद अगर आप परस्यू करोगे, आप मेरी लिमिटेशंस को ही लेके अपना एडवांटेज बनाओगे। क्या रिसर्च? अगर रिसर्च नहीं करोगे तो नए फाइंडिंग्स, नए सोशल बिहेवियर जो इमर्ज कर रहे हैं आपको कैसे पता चलेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोविड का आया टाइम, कोविड इज़ वन ऑफ द, सबको सिंपल एग्जाम्पल समझ में आता है, राइट? अगर कोविड टाइम पे लोग इस बात पे रिसर्च नहीं करते कि घर बैठने से क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, तो क्या उनको पता चलता कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये कोविड की वजह से आ रही हैं? किसी भी वजह से हो सकती हैं, राइट? सो जब तक आप किसी टॉपिक पे, मान लो रिसर्च नहीं हो, तो जो वैक्सीन्स बनी वो भी नहीं बनेंगी, राइट? नए मेडिकल फील्ड्स इमर्ज हो वो भी नहीं होंगे, है ना? और साइकोलॉजी में क्यों ज़रूरत है? बिकॉज साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हर फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। टॉक अबाउट एनी फील्ड। अच्छा, ओलंपिक्स अभी सब देख रहे हैं। there was a peak of Olympic, एक टाइम पे सबने देखा, क्यों? बिकॉज इंडियन स्पोर्ट्समैन बहुत सारे आए, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग अराउंड। आपको पता है द स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैज एक्चुअली सेड, एंड आइडियली है भी, देयर इज वन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद एवरी एथलीट। वो क्या करते होंगे? रिसर्च ही तो करते हैं कि इस एथलीट का मोटिवेशन लेवल कैसे इंक्रीज करना है। अगर एक एथलीट को आपने ओलंपिक्स में भेजना है तो उनका क्या स्ट्रेस पैरामीटर्स हैं, आप उस स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, राइट? जब तक आप ये सारी चीज़ें स्टडी नहीं करोगे, आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रिसर्च किसी भी टाइप की हो सकती है। पहली बात, इट डज नॉट हैव टू ऑलवेज बी कि मैं डिटेल स्टडी करूं, क्वेश्चनर्स निकालूं, 3 साल 4 साल पीएचडी जितना लगाऊं टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। नो, अगर मैं सिंपल यही देखूं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग कितने बच्चे आते थे इन द क्लास, जो आता था उसकी सीजीपीए कितनी हुई, राइट? ठीक है, जो नहीं आया उसकी सीजीपीए कितनी हुई? रिसर्च है ना। मैं क्या निकाल रही हूँ इन्फ्रेंस, दैट क्या एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस या संडे पीसीपी क्लास में आने के बाद आपके स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? व्हाट इज दिस? रिसर्च, राइट? अब आप बोलो मैम इस पे पहले तो स्टडी नहीं हुई, तो ये तो सर्च एंड न्यू चीज है। नहीं, सी देयर इज अ रेप्लिका ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग सेशन. there might have been study relevant similar studies in regular colleges. हो सकता है किसी ने इग्नू में किया हो सकता है किसी ने बाहर किया हो सकता है ना. This is how we make inferences, right? Let me give you another example. Students there, अगर आपको बात करनी है बाहर, boys प्लीज आराम से बाहर जाओ, मौसम एंजॉय करो, हम यहाँ रिसर्च एंजॉय कर लेंगे. बात मत करो, प्लीज पे अटेंशन और यू आर फ्री टू लीव. ओके, अभी सबको मेडिकल फील्ड में जो केस हुआ, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, राइट? सबको पता है ना? ये पता होना भी इसलिए ज़रूरी है, नॉट बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी वोकल और पोलिटिकली इन एनी सेंस, मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगी. बट इससे अगर मैं बोलूँ कि आप नए नीट यूजी एस्पिरेंट्स का स्ट्रेस टेस्ट निकाल लो, राइट? टेक अ सिंपल सर्वे ऑफ येस एंड नो कि अगर आपको यहाँ पे मेडिकल करना है, क्या आप करोगे? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट या इन ऐसे इंसिडेंट से क्या आपके डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं? इट्स रिसर्च. So your question is answered now. Why do we need to do research? There are lot of changes happening in the society every second, every day, right? To understand how human beings function, to understand what goes around in their mindset with reference to psychological concept is why we need to do research, right? Now, as simple as it may sound, it is not simple to do research. That is why and where we will go to the paradigms and then what exactly is the methods of inquiry and everything. Now, before I move on to paradigms, what I will do is, there is this book, मैं ये भी reference बता दूँ, apart from the books that you will be getting in terms of your SLM, जिसे शौक है वो ये book पढ़ सकता है, one of the book, ठीक है? This is Newman, this is social research methods, इसके कुछ chapters are relevant for your PFPI paper. Apart from this, you have Dyer. Dyer is relevant for Unit 3.
जहां आपका सर्वे एंड ऑल दीज एरियाज आएंगे। और जिसको पर्सनल रिसर्च में अच्छा जाना है, इनमें सैम्पलिंग बहुत अच्छा दिया है, राइट? क्योंकि सैंपल जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पता है क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज अ सैंपल? एनीवन हु कैन टेल मी दैट? पॉपुलेशन पूरा वो जिसको हम रिसर्च कर रहे हैं, और सैंपल वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल जिसमें हम कर रहे हैं। दोनों तो सेम ही हुआ। ये मतलब पॉपुलेशन पूरा हो जाएगा। जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो सैंपल हो गया। गॉट इट? तुम जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गई। एनीवन एल्स? व्हाट इज अ पॉपुलेशन? ओके, मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो पॉपुलेशन का? एक सेकेंड। इंडिया की पॉपुलेशन ले ले। हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके, ग्रेट, वही था। एनी एडिशन यू वांट टू मेक? राइट, ओके। सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी है या जिसकी आपको स्टडी करनी है, ठीक है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पीसीपी क्लास करने वाले बच्चों का, साइकोलॉजी के बच्चों का क्या मोटिवेशन या क्या सीजीपीए स्कोर आया, यानी कि मैं यहाँ एकेडमिक एक्सेलेंस या एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रही हूँ। The reason why I am saying this terms of motivation, academic achievement is that these are my construct. This is my variable. ठीक है? वेरिएबल आया ना, वापस थोड़ा कनेक्ट हुआ पुरानी क्लासेस में। वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वेरिएबल से ही आप स्टडी डिटरमाइन करोगे। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या एक्सटर्नल वेरिएबल है। विल कम टू दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट जब मैं पॉपुलेशन की बात करती हूँ, वो सारे लोग जो मेरे इंक्लूजन क्राइटेरिया का पार्ट हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया समझते हो? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मुझे उनके ऊपर रिसर्च करनी है जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं, DUSOL के अंदर एनरोल्ड हैं, 3rd सेमेस्टर के अंदर हैं, उन बच्चों में मुझे रिसर्च करनी है। अब मैंने यहाँ क्या नहीं बोला, जेंडर मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, इसका मतलब वो इंक्लूडेड है इसके अंदर, राइट? आप सब बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूडेड हो। और मैंने क्या बोला, जो पीसीपी क्लास अटेंड करते हैं, राइट? प्रॉबेबली ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सब ने एक्स नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड करी हैं। अगर हम आपको टोटल 15 क्लासेस देते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट ईच वन ऑफ यू अटेंडेड 15 क्लासेस। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, एक एस्टिमेट लगाऊंगी कि मिनिमम बच्चे ने 8 क्लास अटेंड करी होनी चाहिए, राइट? सो जिसने भी 8 नहीं करी, जिसने 7 करी है, वो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आया, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं नहीं लूंगी, ठीक? चॉइस, तो चॉइस करने के बाद क्या होगा, मेरा पॉपुलेशन तैयार हो जाएगा, वो सब जो मेरे उस इंक्लूजन क्राइटेरिया के पार्ट है जिन पे मैं स्टडी कर सकती हूँ। अब आते हैं वापस उसके पॉइंट पे कि क्योंकि ये स्टडी हर एक इंडिविजुअल पे नहीं हो सकती, राइट? एवरी सिंगल इंडिविजुअल, मान लो मेरे पास ऐसे 5000 बच्चा है, ये तो मैंने एस्टिमेट किया क्योंकि आप ऑलरेडी कम हैं, आपके अगर मैं ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हूँ तो सब पे रिसर्च हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसमें SOL हटा के डिस्टेंस लर्निंग डाल देती, सो यू इमेजिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इंक्लूड इन दैट पॉपुलेशन, राइट? क्योंकि वो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है और डूएबिलिटी या उनके ऊपर स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उनका रेफरेंस सैंपल लेते हैं। रेफरेंस सैंपल यानी कि अगर ये आपका एक पूरा पॉपुलेशन है तो दिस वुड बी योर सैंपल एंड दिस इज योर population, right? But here population does not mean the population of the country or the world or any other thing, no, ठीक है? ये आपकी research population है, generally determined with capital N, this determined with small n. जब आप research करेंगे तो ये आपकी terminologies हैं जो आपको पता होनी चाहिए, right? जब मैं इस sample के ऊपर करूंगी
ये इसमें से डिराइव इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो स्टडी का रिजल्ट निकलेगा, आई विल स्टेट दैट क्योंकि ये सैंपल इस पॉपुलेशन का पार्ट है, ये सब पे एप्लीकेबल हो सकता है। किस पे? पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन के बाहर वाले बच्चे पे नहीं। आई के नॉट से कि ड्यू सोल के बच्चों का अगर ये एकेडमिक अचीवमेंट है तो मैं कह सकती हूँ कि रेगुलर का भी वही एकेडमिक अचीवमेंट है। आई कांट से दैट बिकॉज वो सब मेरे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ माई इंक्लूजन क्राइटेरिया। समझ रहे हैं सारे? मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक? मैं बिल्कुल बेसिक रिसर्च की बात कर रही हूँ, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है। नाउ जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है पता है? नहीं? होप एवरीबडी इज मार्क द अटेंडेंस। थैंक यू, थैंक यू बच्चे। ओके, पैराडाइम क्या होता है नहीं पता, वील गो टू पैराडाइम। आपके ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पैराडाइम के साथ होता है एक मेथडोलॉजी, फिर होता है एक मेथड। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथडोलॉजी। एनीवन, व्हाट इज अ मेथडोलॉजी? नो, द मेथड टू डू समथिंग। ओके, व्हाट इज अ मेथड? वे ऑफ व्हाट? वर्ड प्ले और कुछ नहीं है। मेथड आपका डेटा जनरेशन का टेक्निक हुआ, राइट? फॉर एग्जाम्पल सर्वे इज अ मेथड, राइट? तो इस तरह से हमारे बाइफर्केशंस हैं। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। अगेन हैवी वर्ड्स, विल गो वन बाय वन देयर। उससे पहले लाइक आई सेड दिस इज योर रेफरेंस। इसमें मैंने ना बुक में ही कुछ मार्किंग्स करी हैं एंड साथ में कुछ लिखा भी है। आई विल यू कैन, दिस इज 3 पेजेस ही हैं, ज़्यादा नहीं है अभी के लिए। आप लोग इसकी फ़ोटो लेके एक बारी नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आएंगे, ठीक है? बिकॉज वी वांट दिस एज अ डिस्कशन। नाउ जब हम रिसर्च पे आते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया रिसर्च इज यू नो आइडेंटिफाइंग एनीथिंग और सर्चिंग अपॉन एनी प्री एग्जिस्टिंग आइडिया और नोशन। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स यानी कि तरीके ऑफ परस्यूइंग रिसर्च। वन ऑफ द मेजर वे इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक हम डेटा को क्वालिटेटिवली एनालाइज करेंगे, एक हम डेटा को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करेंगे। दोनों में डिफरेंस कोई बता सकता है? कम में होगी और क्वालिटी होगी, ठीक है, ठीक है, ज्यादा ह्यूज होगा। क्वांटिटी लाइक इट सजेस्ट इट इज नंबर के फॉर्म में, ठीक है? तो जो भी आप मेथड यूज करेंगे वो आपको जो रिजल्ट या फिर जो डेटा देगा वो नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक? नहीं, नहीं, क्यों नहीं हो सकती? क्या? ठीक है, क्वालिटेटिव क्यों नहीं हो सकती? वही मैं बता रही हूँ, जो हम जनरली हम जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को समझते हैं लेमैन टर्म्स में, सिर्फ वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट मत करो। जब मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ, डेटा विल बी लेस इन क्वांटिटी, यानी कि नंबर है, सैंपल का नंबर है, बट इसका एसेंस ये है लेस इन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैंपल साइज एंड मोर इन क्वालिटी, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस इज क्वांटिटेटिव इज मोर ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव इज मोर सब्जेक्टिव। अब थोड़ा क्लैरिटी हुई? सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल, अपना एक्सपीरियंस, अपना मतलब मेरा नहीं, एज रिसर्चर नहीं। सो जब हम रिसर्च की बात करेंगे, आप लोग सब रिसर्चर्स कहलाएंगे क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं। जिस पे कर रहे हैं वो पर्सन आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, नॉट डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट, नॉट साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी में कहें तो कर्ता वाला सब्जेक्ट, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो उस सब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है वो कम होगी इन क्वालिटेटिव रिसर्च, बट उनके पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे जो कि डेटा में क्वालिटेटिव होंगे, यानी कि रिच होंगे, ठीक है? रिच होंगे, यस यस। यहाँ हम यस यहाँ हम डेटा की बात कर रहे हैं। जो आपको डेटा मिलेगा
वो आपको नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? क्वालिटी के फॉर्म में। क्वालिटी मतलब सब्जेक्टिविटी के फॉर्म में। अनदर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बोला, मैंने आप लोगों का डेटा लिया पीसीपी सेशन में, आप कैसे कैसे क्या आपका एकेडमिक अचीवमेंट है, नंबर के फॉर्म में है, नंबर है ना, कितना सीजीपी आया नंबर है, कितनों का अगर मैं इसको बाइफरकेट कर लूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 8 सीजीपीए के कुछ नंबर होंगे, हाउ मेनी गॉट बिटवीन 6 to 7 कुछ नंबर होंगे, हाउ मेनी गॉट 5 to 6 कुछ नंबर होंगे। ये डेटा मेरे पास कैसा है? नंबर में है, राइट? If I integrate quality in this, what can I do? Now I will do personal interview with each one of you or a group discussion, focused group discussion. एक जीडी है जो आप एमबीए के टाइम पे देते होंगे, वो ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है? वो इसलिए फोकस ग्रुप नहीं है क्योंकि उसका एक तो रेलेवेंस, उसका रिजल्ट आप कहीं रिसर्च नहीं कर रहे, ठीक है? इसलिए वो ग्रुप डिस्कशन है, जीडी है। जब आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप एक पूरे आपके सैंपल को लेके आते हैं, एक रूम में बिठाएंगे, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, एक मॉडरेटर होगा, एक आपका फोकस ग्रुप डील करेगा, सारा उसको शुरुआत करेगा, एंड एक कोई आपका ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे होंगे टू कलेक्ट द डेटा, राइट? नाउ इफ आई ब्रिंग 6 or 7 ऑफ यू, जिनके अलग अलग, किसी के 5 to 6 में है रेंज में, किसी के 6 to 7 में है, 7 to 8 सीजीपीए में, मैं उन सबको इकट्ठे बिठाऊंगी and I will ask some questions, open ended question. ये open ended question भी इस मेथड को क्वालिटेटिव बना देगा। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, were you satisfied with PCP class in semester 1 and 2? क्या आंसर है इसका? yes or no? या मैं अगर आपको लिकर्ट स्केल पे पूछूं from 1 to 5, आप एक नंबर दोगे, this is what? quantity, right? उस 1 to 5 को मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ। बट इफ आई आस्क हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द पीसीपी क्लास इन सेमेस्टर 1 and 2, दिस इज नॉट अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो डेटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा? कोई एक पेज लिखेगा, कोई 4 पन्ने लिखेगा, कोई 3 लाइनें लिख के बोलेगा ठीक है मैम अच्छा था, राइट? अगर मैं आपको उसके बाद अगला सवाल करूँ, शेयर वन ऑफ योर इंसिडेंट, तो आप अपना इंसिडेंट लिखोगे, वो इंसिडेंट कुछ इन्फर करेगा, राइट? कुछ उसका इन्फ्रेंस निकलेगा, यही क्वालिटेटिव है इन द डेटा, ठीक है? अब समझ में आ गया? सो क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या आते हैं? आपके इंटरव्यूज। इंटरव्यू सबने सुने हैं, अगर आपने कोई टीवी इंटरव्यू तो देखा होगा, राइट? क्या आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो इन क्वांटिटी? ये तो बता सकते हो कि कितने लोगों पे इंटरव्यू किया, बट जो डेटा है वो क्वालिटी, रिच इन इंफॉर्मेशन है, right? Your quantity data is not rich in information based on subjectivity, it's rich in information based on objectivity. Why objectivity? क्योंकि आपने आपके सब्जेक्ट को ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब रेस होती है, वो दैट हॉर्स रेस दैट हैपेंस, आपने देखा है घोड़े को यहाँ पे से लगा देते हैं ताकि वो इधर उधर नहीं देखे, यू मूव स्ट्रेट, डोंट डेविएट योरसेल्फ, फोकस। इसलिए आपका क्वांटिटी जो है वो एक फोकस में करता है। आपने डिफाइन कर दिया कि मुझे इस एस्पेक्ट में रिजल्ट चाहिए, अब आप उसके अंदर अपनी जो आपने हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करी है, ये वर्ड समझ में आते हैं ना? व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ, यू आंसर आना चाहिए इसका। वो सब ठीक है, सिंपल आंसर, क्विक आंसर क्या होना चाहिए? हाइपोथेसिस इज अ tentative answer. Hypothesis is a tentative statement, right? Problem का tentative solution is your hypothesis. Quantitative में आप hypothesize करते हो कि मेरा ये रिजल्ट निकलेगा, यानी कि मैं पहले से hypothesize कर रही हूँ कि जो बच्चे आए हैं उनके CGPA ज़्यादा होंगे than those जो नहीं आए, right? ये मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बता दिया, अब मैं इस सॉल्यूशन को प्रूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, राइट? अगर मैंने इसको क्वालिटेटिव रखा तो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, लेट्स सी हाउ। सो वो हाउ का सवाल क्वालिटी में ज़्यादा है, व्हाट एंड व्हेन का सवाल क्वांटिटी में ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज़ नॉट डिफिकल्ट।
आई एम टेकिंग इट वेरी स्लो, ताकि आपको पहला यूनिट, क्योंकि पहला यूनिट समझने में थोड़ा टाइम लगता है और अभी तक हम पहला यूनिट टच नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जनरल है। पहले यूनिट टच करने से पहले आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, कम प्रिपेयर्ड, देन वी विल डिस्कस। ठीक, नाउ जब भी हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करते हैं, दोनों अलग अलग तरीके हैं। आपका एज अ रिसर्चर आप डिफाइन करते हैं, बट ऐसे नहीं होता कि एक दिन बैठे बैठे यूरेका मोमेंट आता है कि अरे मैं लेट्स डू अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड दिस क्वेश्चन और दिस डिस्कशन नाउ फ्रॉम नाउ ऑन इज स्पेसिफिकली फॉर दोज इंटरेस्टेड इन रिसर्च। ठीक है, यू विल नॉट गेट अ डे ऑफ यू नो, ऐसे कहीं पे बैठे बैठे सोच ऐसे आएगी कि रिसर्च करते हैं। यू विल हैव टू थिंक थ्रू इट, किसको रिसर्च करना है, क्या रिसर्च करोगे। अगर मैं आज बात करूं that let's do a research on some topic, what topic will you choose? Any example? Education. Education बहुत बड़ा है। अगर आपको आज एक रिसर्च करनी है, सोच के बताओ किस टॉपिक पे रिसर्च करोगे। ठीक है, ग्रेट। कंपैरिजन बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेटअप। ठीक है, याद रखना है इस टॉपिक को, कंपैरिजन बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेटअप। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज, ओके। एनीवन एल्स? इम्पैक्ट ऑफ हैबिट ऑन स्कोर्स, ठीक है। एनीवन एल्स? हाँ, अनकॉन्शियस माइंड, बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। रिसर्च इतने ब्रॉड पे नहीं होगी, तुम्हें पहले तो टॉपिक पे आने में इतना टाइम लगेगा। इफेक्ट ऑफ वेब सीरीज ऑन बिहेवियर, कीप दैट इन माइंड। इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन लाइफ, ठीक है। नाउ ये जितने भी टॉपिक्स आपने बोले, वेब सीरीज, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस, राइट, देन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है? टॉपिक ऑफ टुडे, टॉपिक ऑफ रेलेवेंस फॉर टुडे, राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे किसी ऐसे टॉपिक पे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द इल इफेक्ट्स ऑफ समथिंग दैट हैपेंड लॉन्ग अगो, पुराने टाइम पे हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, राइट। ऐसा नहीं उस पर रिसर्च नहीं हो सकती, आपको उसमें कुछ इनोवेटिव ढूंढना पड़ेगा जो आज रेलेवेंट हो, राइट। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि करंट टॉपिक मतलब आज का ही टॉपिक चाहिए, आज की रेलेवेंस चाहिए। For example, how COVID is affecting people's mental health today. राइट, ये ऑलरेडी थोड़ा पुराना इसलिए बोलूंगी क्योंकि बहुत रिसर्च हो चुकी है, राइट। यू नीड टू टेक अप समथिंग विच इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच। सो कोविड इफेक्ट, आफ्टर मे बी यू कैन ऐड सम मोर वेरिएबल्स टू इट, कि जो बच्चों ने कोविड टाइम में 12th पास करी उनके आज रिजल्ट क्या है, समझ रहे हो। रेलेवेंस थोड़ा निकालना पड़ेगा। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। अब आप सब ने बोला कि हमने अभी क्या डिफाइन किया, ज़्यादा पुराना टॉपिक नहीं लेना चाहिए, राइट। डू यू नो in recent independence 14th August was commemorated as Partition Horrors Day, पता है? पता है? प्रधानमंत्री ने पार्टीशन हॉरर्स डे, यानी कि पार्टीशन में जो लोग सफ़र करे उनके रिमेम्बरेंस में एक दिन बनाया, ठीक है। विभाजन विभीषिका, समझ में आ रहा है? ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। अब बोला जाए तो ये तो पुराना टॉपिक है, पार्टीशन हो गया, अब क्या करना है बात करके, अब क्या करना है, छोड़ो। नहीं, उसका रेलेवेंस आज क्या है। हाउ कम those people who underwent partition at that time, they must be in their 90s or plus age right now, right? What is the impact of those people on or different aspects on them today? ठीक है, have they forgotten about it? Is it still in their mindset? Is it impacting how they live today, right? Their decision making, is it changed by now after years of independence? ठीक है। सो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कि रेलेवेंट और टुडे की स्टडी हो कि आज की ही चाहिए भैया, अब ये आज केस हुआ तो इसके ऊपर आज ही स्टडी करनी है। नो, अगर आप देखो इस केस के बाद भी निर्भया केस स्टिल टॉक्ड अबाउट, राइट। सो व्हाट इज इन रेलेवेंस टुडे इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज न्यू। दोनों चीज़ें हैं, कई बार न्यू भी आता है, कई बार वो भी आता है जो कि ज़्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम पे। Delhi University in itself celebrated this day, not celebrated actually,
remembered this day and they called people. There is a proper center of partition studies जो ये काम कर रहा है. क्यों कर रहा है? Right? Another aspect जो कि न्यू, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, वहाँ पे काफ़ी लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंस सेंटर, यस आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है. यहीं पे कॉन्फ्रेंस सेंटर में है. नाउ लाइक आई सेड, समथिंग विच इज़ मोर रेलिवेंट, नॉट जस्ट रिसेंट, दोनों साइड बाय साइड चलने चाहिए, राइट. आज के टाइम पे क्या उसका कुछ इंपॉर्टेंस है. अब आते हैं हम नए टॉपिक पे, ठीक है. NEP के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम. पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं. इंडियन नॉलेज सिस्टम पता है क्या है? नहीं पता? सब लोगों को पढ़ना चाहिए. भारतीय परंपरा, आप लोग सब इंडियन ही है, ठीक है. इंडियन नॉलेज सिस्टम इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट्स अबाउट योर नॉलेज सिस्टम, ठीक है. आपकी भारतीय इंडियन परंपरा यानी कि वे ऑफ लिविंग कह लो, कैसी थी. दिस इज अ वेरी कोर साइकोलॉजी टॉपिक. नाउ द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग यू टू दीज टॉपिक्स टुडे is that when we go to practical, this time we have thought of combining both social practical and PFPI together, क्योंकि हम इसमें एक मेथड सीखेंगे, टॉपिक आपको सोशल देगा, आपका साइमल्टेनियसली वो प्रैक्टिकल चलेगा, इसलिए मैं ये डिस्कशंस कर रही हूँ, ठीक है. सो इंडियन नॉलेज सिस्टम, इवन दो इट इज एग्जिस्टिंग सिंस लॉन्ग, आज का नहीं है, आपने नहीं बनाया इंडियन नॉलेज सिस्टम, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अब है. अगर मैं यही स्टडी करना चाहूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर अवेयर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम? पता है? यहाँ सबने बोला फुल फॉर्म भी नहीं पता है केस की, है ना. सो ये हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है जो कि रेलेवेंट है, जो कि एक रिसर्चर की पसंद से होंगे, नॉट इन योर प्रैक्टिकल, क्योंकि उसमें सबकी पसंद हम नहीं देख सकते. तो हम एक प्रैक्टिकल एक टॉपिक डिफाइन कर देंगे जो आपके सोशल साइकोलॉजी में अलाइन होगा और हम एक मेथड डाल देंगे, ठीक है. लेकिन अगर किसी को अपनी पर्सनल रिसर्च करनी है, आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे? टॉपिक ऑन बेसिस ऑफ एंड ऑल्सो एड योर इंटरेस्ट. अब मैंने यहाँ जब पार्टीशन की बात करी, एवरीबडी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट दो का इंटरेस्ट जागा ना. या जब मैंने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करी, शायद सब लोगों ने नहीं सुना, बट इसका इंटरेस्ट है ना. या मैंने जब इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा, सबका इंटरेस्ट नहीं जागा, कुछ लोगों का जागा होगा. जब यहाँ पे हमने ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन की बात करी, किसी को इंटरेस्ट आया होगा. अगर मैं यहाँ बात करूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी की, सबके कान खड़े हो जाएंगे, मुझे भी करना है, राइट. बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया. जब तक इंटरेस्ट नहीं है, you would not want to go for a deep dive into that subject. And why do I say deep dive? Because we are doing research. जो already existing है, उसमें से ढूंढ के आपको डेटा लाना है. सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है. जो कॉन्सेप्ट, जो लिटरेचर रिव्यू है, उसको पढ़े बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते. जब मैंने बोला कि अगर मैंने कोई रिसर्च करी, मेरी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस थी, मेरी लिमिटेशंस थी. जब आप वही नहीं पढ़ोगे, आप कैसे नया बनाओगे? नहीं तो आप वही गलतियां दोहराओगे जो पिछले रिसर्चर ने करी. गलतियां मतलब वही लिमिटेशंस लाओगे जो ऑलरेडी कोई कर चुका है. इट इज डूइंग व्हाट, एक सेकेंड, इट इज डूइंग व्हाट यू हैव डन बिफोर, बट एडिंग समथिंग न्यू टू इट, नॉट ओल्ड. कुछ नया ऐड करना पड़ेगा, राइट. हाँ जी, भूल गए, बताओ बताओ. जैसे रिसर्च का बेसिकली अगर सबसे सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो हमने 10th क्लास में मॉडल पढ़ा था आयंस वाला. हाँ, पहले रदरफोर्ड थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, उसमें सिर्फ इतनी ही वो था. उसका फिर किसी ने और ने उस पर रिसर्च किया तो वो नई चीज, यस फिर किसी और ने यस गोल्ड कॉइन मेथड आया था. यस, ये आपकी साइकोलॉजी में भी है ना. इंटेलिजेंस पढ़ी है ना, पहले किसी और ने दिया, फिर उसके आगे और ऐड हुआ, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस भी पहले कम थे, फिर दो और ऐड हो गए. क्या है ये? प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर अपने एडिशन करना. वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू गो फॉर अ, एक्चुअली इन लिटरल सेंस नहीं, बट इन मेटाफोरिकली बोला जाए तो आप उस पूरे सी के अंदर एक डीप डाइव के लिए जाते हो. गो फॉर स्कूबा डाइविंग, फाइंड आउट व्हाट इज इंटरेस्टिंग, व्हाट यू आर लाइकिंग. कोई स्कूबा डाइविंग में जाता है तो किसी को शार्क्स पसंद आएंगी,
तो किसी को वो कोरल्स और सीवीड और नीचे जो प्लांट्स है वो पसंद आएंगे. व्हाट्स ऑफ योर लाइकिंग, यू आइडेंटिफाई दैट. वंस यू आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो ऐसे तो नहीं है ना कि सीधा कूद जाओगे कि मुझे डाइव करनी है, कहीं भी कूद जाओगे. नहीं, अपना प्रेफरेंस ऑफ चॉइस कि कहाँ डाइव करनी है आइडेंटिफाई करोगे ना, राइट? किस भारत देश के किसी समुद्र में कूदोगे या डेड सी में कूदोगे या किसी ओशन में कूदोगे, दैट इज योर डिसीजन टू मेक. यहाँ पे इन्फ्रेंस देने के लिए योर डिसीजन टू मेक दैट व्हाट विल यू रिसर्च अपॉन. Once you identify your area of research, then you will actually go for identifying secondary data sources, right? आज की क्लास का एक और implicit मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये पेपर पढ़ें, साथ में रिसर्च के लिए थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएं. कर लिया आप? नहीं. लेकिन अगर आप किसी भी टीचर के साथ कभी भी रिसर्च सोचते हैं तो सबमिट नहीं करनी सोच के मत जाना. इट्स नॉट आपके पार्ट ऑफ करिकुलम में नहीं है, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है तो बिना रिसर्च करे तो कोई नहीं समझ सकता. जैसे कहते हैं ना, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग. आप हमेशा सीख रहे हो. अगर आप किसी भी एक फील्ड ऑफ स्टडी में हैं, इट इज लाइफ लॉन्ग, एंड इट्स ओनली बेटर इफ यू डू लाइफ लॉन्ग विद रिसर्च. ये जितने एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैं कहाँ से दे रही हूँ? कुछ हम लिख के देंगे, राइट? कुछ हम सिर्फ पढ़ के सेकेंडरी डेटा से इन्फर करेंगे, राइट? अब हमने बात करी क्वालिटेटिव की, हमने बात करी क्वांटिटेटिव की. जो लोग बहुत डिटेल में आगे रिसर्च करते हैं वो करते हैं मिक्स्ड मेथड, या फिर कई बारी करते हैं ट्रायंगुलेशन स्टडीज. ट्रायंगुलेशन मतलब 3 ट्रायंगल. 3 types of methods used is generally called a triangulation study. Mixed method is when you use 2 different methods, 2 or more than 2 different methods together. Unit 3 क्या लिखा है हमने? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स. जब आप सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इकट्ठे मिला दो, दैट इज योर मिक्स्ड मेथड टेक्निक. मिक्स मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है? क्वालिटेटिव की कुछ लिमिटेशंस हैं. डेटा क्वालिटी रिच है लेकिन क्वांटिफाइबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है. ग्रेट. इन्फर कम कर सकते हैं, जनरल नहीं वो कर सकते. मतलब ये है इन्फ्रेंस, यानी कि इस सैंपल का इस पे इन्फ्रेंस कम है. ठीक है? मैंने सिर्फ 4 लोगों के साथ बैठ के इंटरव्यू किया, मैं सबके ऊपर अप्लाई कम करूंगी देन अगर मैंने लार्जर सैंपल साइज पे डेटा कलेक्ट किया. हर रिसर्च में हाइपोथेसिस है, बस हम क्वालिटी के अंदर ज़्यादा लिखते नहीं. हाइपोथेसिस नहीं मेंशन होती कभी भी. क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी हाइपोथेसिस नहीं लिखते हम. ठीक है? ऑब्जेक्टिव भी है. कैसे बताती हूँ. अगर क्वांटिफाइबल रिसर्च है, जो मैंने कहा नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो आपने ऑलरेडी देखो, रिसर्चर बायस इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर. रिसर्चर बायस मतलब ये आपका बायस है ना कि आपने क्या हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस एक नहीं होती. दिस माइट हेल्प यू टू सॉल्व योर कंफ्यूजन. देयर इज नेवर अ सिंगल हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस कि जो बच्चों ने अटेंड किया उनका स्कोर हाई है. इसकी एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिन बच्चों ने अटेंड किया उनका स्कोर लो है. एक हाइपोथेसिस, जिन बच्चों ने अटेंड किया उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. सो यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स एंड देन यू फाइंड आउट विच वन इज द बेस्ट, राइट? सो इसलिए सब्जेक्टिविटी कम है, बहुत कम है. क्वालिटेटिव में आपका रिसर्चर बायस बहुत ज़्यादा है. ठीक है? आपसे मैंने कोई सवाल किया, अब मान लो मैंने आपसे पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू, व्हाट वर योर एक्सपीरियंस विद पीसीपी क्लासेस? कईयों का अलग अलग होगा. अब उस एक्सपीरियंस को मैं इंटरप्रेट कैसे कर रही हूँ, ये तो मेरे ऊपर है, ये तो आप नहीं दे रहे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश का मौसम है, हाउ आर यू फीलिंग? अगर मैं आपसे 3-4 लाइनें पूछूं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा.
आपको लगता है उससे मैं इन्फर कर सकती हूँ कि यही फील कर रहे होंगे? आपने बोला कि मुझे इस बारिश के मौसम में ये गाना याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है? कोई ये गाना, अब वो गाना आपके लिए क्या मीनिंग आइडेंटिफाई करता है? हाउ डू आई नो दैट? व्हाट एम आई डूइंग? पुटिंग माई ओन सब्जेक्टिविटी इनटू इट, माई ओन एक्सपीरियंसेस इनटू इट. अगर वो गाना मेरे लिए हैप्पी सॉन्ग है तो आई विल से ओ यू फीलिंग हैप्पी टुडे, right? If not, I'll say no, you're feeling sad. But it has a lot of subjectivity. Every question how you answer, how will I interpret that long answer is filled with subjectivity. जब आप अपने पेपर में अपना आंसर लिखते हैं, आप सोच के लिखते हैं ये बेस्ट आंसर पॉसिबल है, but it is my subjectivity of the one who's checking what I will include as the best possible answer, right? इसलिए इस सेटिंग में स्कोर क्वांटिफाई करने के लिए हम रूब्रिक बनाते हैं. रूब्रिक समझते हो? नहीं. रूब्रिक एक टेम्पलेट होता है कि ये लिखा होगा तो इतने मार्क्स, ये लिखा होगा तो इतने मार्क्स, एग्जाम्पल होंगे तो इतने मार्क्स, मैक्सिमम इतने. इट्स अ काइंड ऑफ वे इन विच टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर टीचर्स एक आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न दैट हाउ मच टू गिव मार्क्स अगर ये इंक्लूड हो तो, ठीक है? ऐसे ही जब आपका, अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी मैंने सिर्फ डेटा लेने की बात करी है ना? सर्वे से डेटा ले लो, इंटरव्यू से डेटा ले लो, अब वो डेटा का करोगे क्या, राइट? उसका एक्चुअली में इन्फ्रेंस निकालना इज व्हाट इज रिसर्च. अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हुई, क्या करोगे उसका? अगर क्वांटिफाइड डेटा है तो आप क्वांटिटेटिवली उसे एनालाइज करोगे. सिंपल मेथड में मीन, मीडियन कुछ तो निकालोगे ना. मीन का एक मतलब है, व्हाट इज मीन? सब स्टैट्स पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ व्हाट इज मीन? तो एवरेज कितना है, कितने बच्चों का अच्छा स्कोर आया अगर उन्होंने पीसीबी क्लास अटेंड करी. मैंने सबके स्कोर ले लिया, एवरेज निकाल लिया. इट गिव्स एन इन्फ्रेंस. जो सिर्फ एक नंबर था अब उसका एक मीनिंग हो गया. ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि लेट्स फाइंड आउट साइकोलॉजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हाइट कितनी है, मैंने सबको खड़ा कर दिया, सबको नहीं, सैंपल को खड़ा कर दिया, ठीक है? मेरे पास आइडेंटिफाई हो सकता है सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसकी है. मोड भी निकल सकता है. मोड का मतलब क्या है? ये क्या किया, एक डेटा को जो नंबर में था उसको मतलब दे दिया, मीनिंग दे दिया. सो क्वांटिटेटिव स्टडी का जब भी आप एनालिसिस करते हैं, व्हाट डू यू डू? गिव अ मीनिंग टू दैट डेटा. क्वालिटेटिव में जब आप मीनिंग देते हैं, देयर आर टेक्निक्स सच एज ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है, थीमेटिक एनालिसिस. थोड़े हैवी वर्ड्स आने शुरू होंगे तो इसलिए कान खोल के सुनना. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे थीम में, थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? देयर आर टूल्स फॉर दिस ऑल्सो नाउ. एनवीवो इज वन ऑफ द, जैसे एसपीएसएस है, वैसे एसपीएसएस पता है क्या है? यहाँ किसको एसपीएसएस नहीं पता? प्लीज रेज योर हैंड्स हु डज नॉट नो द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस. देयर इज नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ इट, रिलैक्स. एसपीएसएस इज वन टूल टू क्वांटिफाई योर डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है. स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज. स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, इसके बहुत सारे वर्जन हैं. ये एक टूल है बाय आईबीएम. आईबीएम तो पता है ना क्या है? कंपनी आईबीएम, पता है ना? तो ये एक टूल है जो डेटा को क्वांटिफाई, एनालाइज करने में मदद करता है, ठीक है? अभी तक आपने स्टैट्स पढ़ी है. जब आप इन्फ्रेंशियल पढ़ेंगे जो कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप और ज़्यादा वेज पढ़ेंगे कि इसको हम एनालाइज कैसे करें. ऐसे ही क्वालिटेटिव के लिए एक टूल है एनवीवो. इसके अलावा हम खुद से भी कर सकते हैं, दोनों क्वांटिफाइबल और दोनों. एक टाइम पे जब ये दोनों चीज़ें नहीं थी, लोग हाथ से करते थे, राइट? बट अभी ये टूल्स हैं. एनवीओ में क्या होता है, चलो सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, आपने एक इंटरव्यू लिया, आपने उसको सुना, आपने उसे ट्रांसक्राइब किया. व्हाट इज ट्रांसक्राइबिंग? वर्ड टू वर्ड.
वर्ड टू वर्ड में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है वर्बैटिम। वर्बैटिम समझते हो? नहीं समझते हो? और कोई जो नहीं समझता व्हाट इज वर्बैटिम? वर्ड टू वर्ड यानी कि जो मैंने बोला मैं ऐसे लिखूंगी, वर्ड टू वर्ड यानी कि ये भी लिखूंगी, पॉजेज भी लिखूंगी, किस पे पॉइंट पे मैंने ज़्यादा फोकस किया वो भी लिखूंगी। स्टेनो करता है लेकिन वो मतलब बिहेवियर नहीं स्टडी करता, आपको उसमें बिहेवियर भी डालना है। और स्टेनो टाइप में नहीं लिखना, आपको इंग्लिश में या हिंदी में लिखना है। स्टेनो की टाइपिंग अलग होती है ना, वैसे नहीं लिखना, आपको प्रॉपर लिखना है। ठीक है? हाँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता, कान में लगाओ और लिखते जाओ। हाँ, स्टेनो आना मुश्किल है। ठीक है? सो व्हाट डू? यू ट्रांसक्राइब। नाउ वंस यू हैव दैट ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज योर डेटा। सिंपल। उस मान लो ये मेरा ट्रांसक्रिप्शन है, नाउ दिस इज माय डेटा। मैं क्या करूंगी इसका? नाउ इसको पढ़ के मैं अंडरस्टैंड करूंगी कहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे थे, किस टॉपिक में ज़्यादा फोकस दिया, क्या बोला, क्या समझा। आई विल इंटरप्रेट इट। इसलिए सब्जेक्टिविटी इज देयर। समझ में आ रहा है? श्योर? आई होप इट्स नॉट कंफ्यूजिंग फॉर एनी वन ऑफ यू। आज के लिए बहुत है ना? ठीक है। नाउ आपने वो फोटो खींच ली, दैट फोटो प्लीज शेयर इट विद एवरीबडी, इवन द अदर बैच। somebody here please tell that other batch who's sitting in the other class, इस क्लास को ज़रूर सुन के आएंगे, ये आपकी यूट्यूब पे डल जाएगी। ठीक है? बिकॉज आई डोंट नो वॉट वेयर हैव दे रीच सो फार। नेक्स्ट क्लास में होपफुली वी विल डू इट साइमल्टेनियसली, यानी कि मैं ही तीनों क्लासेस में जाऊंगी। जस्ट इन केस नॉट, तो ये क्लास का रेफरेंस सबको बोलना प्लीज़ पढ़ेंगे। इसी के आगे वी विल कंटिन्यू। मेक श्योर यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर 3 pages that have been sent to you, right? That is necessary because that's the start of your first unit. Statistical package for social sciences. ठीक है? ये बुक आपके पास मोस्ट लाइकली लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हो जाएगी जल्दी, नहीं तो आपको जो जो रेफरेंस चाहिए होगा इसमें से we'll click a picture and send it to you. बाहर, यहाँ नहीं, ये इसके बाद। ठीक है? ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबकी अटेंडेंस है? प्लीज आस्क क्वेश्चंस इन दिस क्लास इफ यू हैव डाउट, स्पेशली फॉर रिसर्च। ये क्लियर नहीं हुआ, प्रैक्टिकल्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके फ्यूचर अगर आपको रिसर्च करनी है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस इज बेसिस फॉर एवरीथिंग यू विल डू फ्रॉम नाउ ऑन, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये रिसर्च ही तो है। व्हाट एल्स इज इट? किसी को देख के, किसी का बिहेवियर स्टडी करके कुछ इन्फ्लुएंस करना इज ऑल रिसर्च। ठीक है? बट वो एक इंडिविजुअल पे तो केस है, ज्यादा पे है तो रिसर्च है। हेलो, क्लास में एक सेकंड कॉल बैक करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ ओके, हो गया ये ओरिएंटेशन। लाउड लाउड, मेरी आवाज पीछे तक आ रही थी? ओके। हाँ कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम छोटी क्लास में शिफ्ट करेंगे आपको। यस, वर्ड टू वर्ड। वर्बैटिम इज वर्ड टू वर्ड। ये मैंने 2 बार ही बोला, इसका ट्रांसक्रिप्शन आप 2 बार ही लिखोगे। मैंने 2 बार ही बोला, अगर आप मेरी इस बात को ट्रांसक्राइब करोगे इस रिकॉर्डिंग को देख के, आप ये 2 बार ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये इन्फर करोगे कि इस बात पे जोर दिया गया। वो तो टेक्निकल एरर। यस, उसी लैंग्वेज में, यानी कि जब मैंने लैंग्वेज बोला तो वो भी हिंदी था, उसी में बोला तो वो USI लिखो या आप उसको हिंदी में लिखो, वो ऐसे ही लिखोगे। जैसे ही आप लैंग्वेज चेंज करते हो आप उसका मीनिंग बदल दोगे। इफ आई से, जब मैं यही बोलूं, इफ यू चेंज समथिंग्स मीनिंग यू विल चेंज द रेलेवेंस ऑफ इट। दोनों बात में कहे गए में फर्क है ना। कुछ बातें अपनी भाषा में ही जोर दी जाती हैं, और जब आप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आप अपनी चॉइस ऑफ कंफर्टेबल लैंग्वेज को जोर दोगे।
किसी से पूछ रहे हो उसके इमोशन के बारे में कि वो फील कैसे कर रहा है, अगर वो अपनी फीलिंग, उसका प्रेफरेंस लैंग्वेज हिंदी है, आपको इंग्लिश में अपनी फीलिंग भी बता पाएगा? So you have to put it out in that particular subject's language only. हो गया हाँ जी, इंग्लिश में एग्जैक्टली, बट कोई बाहर के इंसान से पूछोगे तो उसकी बाहर ज्यादा है, ठीक है, जो उसका प्रेफर्ड लैंग्वेज है। यस, इमोशन से ही लिखना। आपको देखो, आपको वर्ड टू वर्ड सिर्फ एक कागज नहीं प्रिपेयर करना, आपको उसका इमोशन रेप्लिकेट करना है इन दैट ट्रांसक्रिप्शन। यही तो सारा रिसर्च का काम है। अगर ये पता चल गया तो मैं बाकी क्लासेस लेके क्या करूं? सी, सो यू विल राइट इन ब्रैकेट। अगर मैं बताती हूँ, हमने एक रिसर्च करी थी लॉन्ग, अच्छा मान लो, आई रिमेंबर, एवरीवन प्लीज बैक हियर। हमने एक टाइम पे व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन मास्टर्स डेज, हमें मूवी एनालिसिस बोला गया, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग रिसर्च। हमने बागबान की मूवी को ट्रांसक्राइब किया, है ना। बागबान बोलते ही देखो क्या बात है ना, वहाँ से फिल्ड विद इमोशंस। तो जहाँ जो इमोशन था ब्रैकेट में लिखो कि विद टीयरी आइड या विद इमोशंस, ठीक है, जो भी आपको समझ में आ रहा है यू राइट इट देयर। अदरवाइज तो वो एक स्क्रिप्ट है, आपको उस स्क्रिप्ट नहीं ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इट वॉज टू हैवी आई गेस फॉर टुडे, वील कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन के आना अगर क्लियर नहीं है तो, शायद मैं खुद भी इसको सेम रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। एक सब्जेक्ट दोबारा भी उस चीज़ को वैसे नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ चेंज होगा, मेरे कुछ एग्जाम्पल चेंज होंगे, कोई हो सकता है बेटर हो सकता है नहीं हो, राइट। दिस इज वाई योर रोल एज अ रिसर्चर इज रेलिवेंट। इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन मी, हाउ आई टेक, हैव यू सीन, यू मस्ट हैव अटेंडेड माई प्रीवियस क्लासेस, वो अलग थी इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं आपका सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट का रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में वो आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके ऊपर रिसर्च होनी है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। डन? सबकी अटेंडेंस है? श्योर? थैंक यू। योर नेक्स्ट क्लास इज ऑफ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, DSE का एक ब्रीफ ओरिएंटेशन यहाँ एंड वहाँ भी साथ साथ चलेगा। सो बी सीटेड हियर ओनली। एक सेकंड में बच्चे, थैंक यू एवरीवन।